प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्तुति हो। सभी मसीह जनों को, प्रिय जनों को मेरा मसीह वंदना में पेश करता हूं और प्रभु आप सबको आशीष देवे। आप जहां पर भी हैं, किसी हालत में हैं, उन सभी अवस्थाओं में प्रभु का आशीष और प्रभु की अनुग्रह आप सबके ऊपर बने रहे और प्रभु आप सबको महिमा में आगे चलाए। ये मेरी प्रार्थना और विनती है। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय उसका 22वां पद। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। बहुत अच्छा एक वचन है। यह वचन हम सबको मालूम है, विशेष तौर पर जो भी वचन का पढ़ाई करने वाले जो भी हैं। प्रेरितों के किताब उन सब के लिए एक अच्छा एक मार्गदर्शन है, क्योंकि प्रेरितों के किताब हर एक पासवान के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रभु का वचन उसके जीवन में क्रिया करता है, वह प्रेरितों के किताब में जरूर जब पढ़ने लगते हैं तो उसको मालूम पड़ जाता है। लेकिन मेरे चिंता में जो पद है वो यह है कि परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता रहा। मैं पूरे वाक्य को नहीं लेना चाहता हूं। ये शाऊल कैसे सामर्थी बनता रहा? क्या वह सामर्थी बनने के लिए उसके पास कोई विशेष तरह का कुछ चीज उसके पास था? नहीं। फिर वो कैसे सामर्थी बना? उसी अध्याय के कुछ पदों को उसके पहले के कुछ पदों को पढ़ेंगे तो जरूर मालूम पड़ेगा। जब शाऊल को मसीह के द्वारा पकड़ाया गया, यानी कि मसीह ने जब उसको पकड़ा, तो तब जिस दिन तक वह दौड़ता था, लोगों को, प्रभु के जनों को नाश करता था, लेकिन जब उसको मसीह ने सीधा उसको पकड़ा। हम जानते हैं उत्पत्ति के किताब में एक मनुष्य के बारे में बताया गया, याकूब। वह अपने ससुर लाबान के घर से वापस उसके घर की ओर रवाना हुआ। बीच में क्या हुआ? बीच में वह डर के मारे नदी के किनारे पर वो बैठा रहा कि अब मुझे आगे जाना है तो क्या चाहिए? परमेश्वर आपका आशीष चाहिए। परमेश्वर के साथ, मेरे भाषा में बोलेंगे तो परमेश्वर के साथ उसने लड़ाई किया, यानी कि उसको कस के पकड़ लिया ताकि तू मुझे आशीष करे, उसके बाद ही मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर बोला, यानी कि दूत बोला, तू अभी मुझे छोड़, मेरे को जाना है, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन वो क्या बोलता है? नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता है तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार यहां पर शाऊल दुनिया के तरफ से देखा जाए तो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, उसको अधिकार है। लेकिन जब यीशु ने उसको सीधे पकड़ लिया तो उसका अधिकार चला गया। उसका पढ़ाई कोई फायदे का नहीं हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है।
लेकिन एक बात वहां पर हुआ, प्रभु जब उसको पकड़ा तो उसके ऊपर प्रभु की कुछ आलोचनाएं यानी कि प्रभु की वाणियां उसके ऊपर पूरा होने के लिए प्रभु ने उसको अपने सामर्थ्य से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामर्थ्य से भर दिया ताकि उसके सामर्थ्य के द्वारा वह बलवंत बनकर आगे प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। अरे मेरे प्रियजनों, आप थके हुए हैं, प्रिय सेवकों, आप थके हुए हैं, आपके सामने विभिन्न परिस्थितियां आपको झेलना पड़ रहा है, आप निराश में हैं, आप दुखी हैं, जीवन में प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में है। आप सोच रहे हैं कैसे आगे मैं एक कदम रखूंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सामर्थ से भरो। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है थके हुए को वो अपने सामर्थ से भरने वाला प्रभु है। मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की किताब 9वां अध्याय उसका 16वां पद। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपने सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ये सामर्थ्य किस लिए दिया है मालूम है? आप बीच बीच में थके हुए क्यों हैं मालूम है? क्योंकि आपके ऊपर जो सामर्थ्य दिया हुआ है उसमें आप बलवंत बने। किस लिए मालूम? आपके द्वारा प्रभु कुछ करना चाहता है। पूरी दुनिया अभी विशेष एक परिस्थिति में जा रहे हैं। छोटे नहीं, बड़े नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, सब एक जैसे हो गए हैं। लेकिन प्रभु का वचन हम सबको क्या कहता है मालूम है? प्रभु के दासों, प्रभु के जनों, मसीह में बलवंत बनो, मसीह के चरणों में बैठो, खुदा के चरणों में बैठो, ताकि वह अपने सामर्थ्य से आप सबको आगे बढ़ा सके। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय उसके 8वें पद में भी लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रभु की गवाह होने के लिए प्रभु ने हमको और आपको और मेरे शब्द सुनने वाले सभी जनों को चुना है। तो फिर आप कैसे थके हुए हैं? कैसे आपकी लक्ष्य को शैतान ने जकड़ दिया है? आपके प्रार्थना में जो भी विषय थे उन विषयों को शैतान ने जकड़ दिया। क्यों मेरे प्रियजनों, आप थके हुए क्यों हैं? आप निराश क्यों हैं? आइए हम खुदा में बलवंत बने, आत्मा से शक्ति पाएं, आत्मा की शक्ति पाएं और आत्मा में बनकर आगे की ओर मसीह में बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आज बुला रहा है। क्योंकि यीशु स्वर्ग की ओर चला गया, जाने से पहले कहा तुमको इस पृथ्वी में चलाने के लिए मैं अपने किसको दूंगा? मैं अपने सामर्थ को तुम्हारे ऊपर दूंगा। किस लिए? ताकि तुम इस दुनिया में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरेंगे, तब तुमको ये मेरी आत्मा जो है वो तुमको सामर्थ बनाएगा। इसलिए उस सामर्थ से भरने के लिए पौलुस को, शाऊल को उसके बुलाहट में विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने उसको सामर्थ से भरकर आत्मा की भरपूरी में खड़ा किया। आत्मा की भरपूरी में खड़ा होने वाला जब मुंह खोल के प्रभु का वचन प्रचार करेगा
सभी दुष्ट सेनाएं नाश हो जाएंगे, सभी दुष्ट आत्मा के अधिकार शून्य हो जाएंगे। दुष्ट सेना के कितने भी अधिकार हैं सब वो दूर होने पाए। इसलिए हम अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देवे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन को सुनने वाले हर प्रियजनों को प्रभु आप अपने आत्मा में भरकर आपकी आशीष से आगे बढ़ाएं, थके हुओं को बलवंत बनाएं। प्रभु के दासों को आपकी आत्मा की भरपूरी से आप आगे चलाएं प्रभु, ताकि यह दिन यहोवा ने बनाया है। इसलिए हम आपके सन्मुख आत्मा की भरपूरी से खड़े होकर सामर्थ में आगे बढ़ने के लिए हम सबको सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।